नमस्ते। ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में कई चीजें हैं जो अपने नाम या प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। जब हम देखते हैं कि उच्चतम योग्यता और एक महान नाम वाला नेता अंततः भ्रष्टाचार के कारण सह जाता है, या एक संगठन जो ऊपर से न्याय की बात करता है लेकिन अंदर से भ्रष्ट है, तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। 2 राजा अध्याय 8 पद 16 से 19 में ठीक ऐसे ही जीवन की कहानी आती है, यहूदा के राजा यहोराम की कहानी, जो अपने नाम के अनुरूप होने में पूरी तरह से विफल रहा। यहोराम का अर्थ है परमेश्वर ऊंचा किया गया है, एक अविश्वसनीय नाम। फिर भी उसने परमेश्वर का विरोध करते हुए मूर्ति पूजा और नैतिक पतन का मार्ग अपनाया। अपने अद्भुत नाम के बावजूद उसने स्पष्ट रूप से वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हमें प्यार पाने और समृद्ध होने के लिए नाम दिए गए हैं, लेकिन हम अक्सर दुनिया के मूल्यों, काम की बुरी आदतों या अपने आसपास के लोगों के गलत प्रभाव का पालन करके विफल हो जाते हैं और गलत मार्ग चुन लेते हैं। हमारे नाम और हमारे वास्तविक जीवन के बीच एक विशाल अंतर पैदा हो जाता है। हालांकि राजा यहोराम विनाश के योग्य था और यह न्यायसंगत होता कि यहूदा का राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाए, फिर भी परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा के कारण यहूदा को बचाए रखा। वह वाचा जो उसने दाऊद के साथ बांधी थी, जिसमें उसने उसके घराने को हमेशा के लिए एक दीपक देने का वादा किया था। यह दीपक केवल एक मोमबत्ती नहीं है। भले ही राजा विफल रहा और राष्ट्र भ्रष्ट हो गया, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उस दीपक की चिंगारी को बुझाया नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह अनंत दीपक के जन्म की प्रतीक्षा की। यीशु दाऊद के वंशज के रूप में आए, जो दोषों से भरे यहोराम के वंशावली के माध्यम से पैदा हुए थे। सोचिए, यह हमारे लिए कितनी अद्भुत खबर है। हमारी विफलताओं, हमारे चुने हुए गलत मार्गों और हमारे टूटे हुए जीवन के बावजूद परमेश्वर हमें हमारे कार्यों के कारण नहीं, बल्कि केवल अपनी प्रतिज्ञा के कारण बचाना चाहते हैं। जब हम अंधेरे के मार्ग पर चलते हैं, तो यीशु इस दुनिया में आए और घोषणा की, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी क्षमता या योग्यताएं हमारे जीवन के अंधेरे को रोशन करने में सीमित है। यदि आपके जीवन की रोशनी बुझ रही है और आप अंधेरे में हैं, यह नहीं जानते कि कहाँ जाना है, तो हमें जिसकी आवश्यकता है वह यीशु मसीह अनंत न बुझने वाला दीपक है। यीशु, जिसने हमारी सभी विफलताओं और पापों को उखाया, क्रूस पर मर गया और पुनर्जीवित हुआ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। केवल इस पूरी हुई उद्धार की प्रतिज्ञा को स्वीकार करने से ही हमारा जीवन फिर से शुरू हो सकता है। जैसे दुष्ट राजा यहोराम का राजवंश परमेश्वर के अनुग्रह से बचा रहा, वैसे ही जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वे उसके दीपक के नीचे अनंत जीवन के मार्ग पर चलेंगे। आज मैं आशा करता हूं कि आप उस न बुझने वाली प्रतिज्ञा के प्रकाश यीशु मसीह को अपने जीवन के केंद्र में आमंत्रित करेंगे और बहुतायत के जीवन के धन्य मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।